Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो चल रहा है आपके में लोकोमोशन। ठीक है, और लोकोमोशन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, सूडोपोडियल हो चुका है आपका, ciliary locomotion has completed and flagellar locomotion has completed. Now we will start the parapodial locomotion. ठीक है, पैरापोडियल लोकोमोशन। भाई अगर हम बात करते हैं पैरापोडियल लोकोमोशन के बारे में तो उसे हमें स्टडी करना होता है फाइलम एनिलिडा के क्लास पॉलीकीटा में। ठीक है, अगर हमें आपका पैरापोडियल लोकोमोशन आपको स्टडी करना है तो किसमें करेंगे? फाइलम एनिलिड के क्लास पॉलीकीटा में। ठीक है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, सॉरी आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर पॉली मीन होता है बहुत सारा, पॉली मतलब ज्यादा, बहुसंख्य। ठीक है, मतलब प्लूरल फॉर्म। कीटा मीन इसमें बहुत सारे सीटी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो इसमें एग्जाम्पल जो है वो हम लेके चल रहे हैं नीरिस। भाई नीरिस तो सबने देखा होगा, है ना? नीरिस, अगर मैं एक, पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते हैं, नीरिस जानते हैं सब? कांतर देखिए, कांतर, जिसको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कंचड़ा टाइप और यूज करते हैं कोई वर्ड, तो बस नीरिस आप वही समझिए। ठीक है, नीरिस तो इसमें मतलब होता है उसमें बहुत सारे लेग प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? लेग। ठीक है, और हम बात करते हैं इसकी, क्या कहते हैं, पैरापोडियल की। तो पैरापोडियल मतलब पैरा मीन होता है एक्स्ट्रा एंड पोडियल मीन लेग, लेग अदरवाइज फुट। ठीक है, एक्स्ट्रा फुट। और ये एक्स्ट्रा फुट जो है पैरापोडिया, इसके बारे में बताया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हक्सले। उन्होंने पैरापोडिया के बारे में बताया था। ठीक है, कि ये जो होती हैं वो कैसी होती हैं? थोड़ी सी आउटग्रोथ निकली रहती है इसमें, थोड़ी सी मतलब मस्कुलर टाइप में रहती है आउटग्रोथ। भाई आप लोगों ने इनके पैर तो देखे ही होंगे, बहुत सारे रहते, लाइक ये देखिए, सेगमेंटेड बॉडी होती है और हर एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं? पैरापोडिया पाए जाते हैं। जानते हैं ना सब? है ना, इस टाइप से प्रेजेंट रहती है ना। सिर्फ और सिर्फ पैरापोडिया है अगर, तो वो कहाँ नहीं पाई जाती हैं? एक तो आपकी एनल सेगमेंट, एनल सेगमेंट समझते हैं ना, सबसे पीछे वाला भाग जो होता है क्लास, वो होता है उसका क्या? एनल सेगमेंट। और साथ में जो उसके सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट, उसका हेड रीजन में जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें भी पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम नीरिस में स्टार्ट करें कि किस तरह से लोकोमोट करता है आपका नीरिस, उससे पहले हम क्या स्टडी करते हैं? हमेशा स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ फुट तो स्टडी करनी ही पड़ेगी हमें। तो चलें,
हाँ भाई सेकंड ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बात की है आपके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किसका है? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडिया। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। भाई अगर आप लोगों को इसका ये डायग्राम समझ में आ गया ना पैरापोडिया का, एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ में अगर आपने ये समझ लिया तो आपको पैरापोडियल समझ में आ जाएगा लोकोमोशन। ठीक है, ये पैरापोडिया जो होता है, ठीक, एक तो ये बाईरेमस होता है। कैसा होता है? बाईरेमस। बाईरेमस मीन होता है द्विशाखीय, मतलब इसमें दो ब्रांच निकली रहती हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ब्रांच इज दिस एंड सेकंड ब्रांच इज दिस। ठीक है, इट इज अ बाईरेमस, है ना। और हम बात करते हैं पैरापोडिया की, तो पैरापोडिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे मैंने बताया ना बाईरेमस, तो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 2 ब्रांच हैं। फर्स्ट जो होती है दैट इज अ नोटोपोडियम एंड सेकंड इज न्यूरोपोडियम। देखने में सेम लगेगा, इसीलिए मैंने बीच में से ये छोटी सी एक लाइन खींची थी, जिससे आप लोग इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइन होती नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को समझाने के लिए ही किया है जस्ट। ठीक है, तो आप समझिएगा, इट इज अ बाईरेमस। इसमें इसकी जो पैरापोडियल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। द फर्स्ट इज नोटोपोडियम, सेकंड इज न्यूरोपोडियम। अगर हम नोटोपोडियम की बात करते हैं या न्यूरोपोडियम की हम बात करें, तो ये हमेशा लिंग्यूला में प्रेजेंट वो रहता है। इसमें इसको हम दोबारा से लिंग्यूला में डिवाइड कर सकते हैं। आपका ऊपर वाला दैट इज अ डॉर्सल लिंग्यूला, या फिर हम इसे बोलते हैं डॉर्सल या फिर सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर लिंग्यूला। वहीं अगर हम वेंट्रल की तरफ जाते हैं दैट इज अ वेंट्रल लिंग्यूला, अदरवाइज इंफीरियर लिंग्यूला। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं क्लास यहाँ तक की बातों को हम, कि जो पैरापोडिया होता है वो बाईरेमस होता है, और बाईरेमस होने की वजह से पैरापोडिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट इज नोटोपोडियम, जो ऊपर का भाग होता है वो नोटोपोडियम होता है, नीचे का न्यूरोपोडियम। फिर हम नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम दोनों को ही फिर से डिवाइड कर देते हैं और क्या बनाते हैं? डॉर्सल लिंग्यूला एंड आपका वेंट्रल लिंग्यूला। डॉर्सल लिंग्यूला कहें या फिर सुपीरियर लिंग्यूला, बात एक ही है। वही अगर हम वेंट्रल लिंग्यूला कहें अदरवाइज इंफीरियर लिंग्यूला, बात एक ही है। ठीक है, अब आ जाइए आपने मसल की तरफ। इसमें ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये दिख रहे हैं आप, ये चीज है ना, ये बना होता है पहली बात काइटिन से। काइटिन प्रोटीन होती है ना, तो काइटिन से बना रहता है, जो बहुत हार्ड प्रोटीन होती है, बहुत ज्यादा हार्ड प्रोटीन होती है, जो पीछे की तरफ कुछ किनसे जुड़ी रहती हैं? कुछ मसल्स से जुड़ी रहती हैं, और उन मसल्स को हम बोलते हैं एसिकुलर मसल। ठीक है, एसिकुलर मसल। अगर मैं ये कहूँ कि एसिकुलर मसल्स से काइटिन की बनी हुई कुछ रॉड निकली रहती हैं, जो नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम दोनों में से होकर गुजरती है, तो बात सेम है। और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ एसिकुलम। वेयर हैज इट गॉन? शायद लिखा नहीं है, दैट इज अ, ये दिख रहा है ना, ये एसिकुलम होता है क्लास। ठीक है, ये एसिकुलम, ये एसिकुलम पीछे की तरफ मसल से जुड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिकुलर मसल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपने डॉर्सल लिंग्यूला और वेंट्रल लिंग्यूला के बारे में, ठीक है, तो डॉर्सल लिंग्यूला बड़ा होता है थोड़ा एज कंपेयर टू वेंट्रल लिंग्यूला। वेंट्रल लिंग्यूला थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू डॉर्सल लिंग्यूला। क्लियर है? इसी के साथ में इसमें क्या प्रेजेंट रहती है? डॉर्सल सिरस एंड वेंट्रल सिरस। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट रहती है इसमें? डॉर्सल सिरस एंड वेंट्रल सिरस। अब हम हमारे कीट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें ये एसिकुलम से कुछ कीटा निकलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नोटोकीटा एंड न्यूरोकीटा। क्लियर क्लास? वहीं जब पैरापोडिया के थ्रू जब भी नेरेस क्या करेगा? लोकोमोट करेगा, तो हमेशा लोकोमोशन में हेल्प जो करता है वो होता है आपका एसिकुलम एंड एसिकुलर मसल।
ये देख रहे हैं एसिकुलम एंड एसिकुलर मसल, ठीक है। जब भी एसिकुलर मसल, ये मसल की बात कर रहे हैं, ये मसल एसिकुलम को पीछे की तरफ खींचेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, ये मसल्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही नोटोपोडियम के थ्रू क्या हो जाता है, लोकोमोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को इस डायग्राम से कोई परेशानी है तो बताएं। क्लियर है ना क्लास? वैसे एक बार रिपीट कर देंगे, हाँ, कि जो आपका पैरापोडिया होता है वो कैसा होता है, बाइरेमस होता है, मतलब इसमें दो ब्रांच होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज नोटोपोडियम, सेकंड इज न्यूरोपोडियम। और नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं किसमें, लिंग्यूला में। कौन कौन से लिंग्यूला होते हैं, दैट इज अ डोर्सल लिंग्यूला एंड वेंट्रल लिंग्यूला। वेंट्रल लिंग्यूला कहें आप या फिर इंफीरियर लिंग्यूला, बात एक है। वही डोर्सल लिंग्यूला या फिर सुपीरियर लिंग्यूला, बात एक ही है, ठीक है। अब इन दोनों ही आपके जो ये होते हैं डोर्सल और वेंट्रल, इनमें से क्या गुजरती है, एक इनमें से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है किसका, काइटिन का, जिसे हम बोलते हैं एसिकुलम। और ये एसिकुलम नोटोपोडिया के पीछे की तरफ किससे जुड़ा होता है, कुछ मसल्स से जुड़ा रहता है, और जिन मसल्स को हम क्या कहते हैं, एसिकुलम मसल्स, ठीक है। एसिकुलम मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वैसे ही क्या हो जाएगा, हाँ मैम बताएं। हाँ इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये एसिकुलम पीछे की तरफ होगा, और जैसे ही ये पीछे की तरफ होगा वैसे ही ये पूरा का पूरा पैरापोडिया थोड़ा सा उठ जाएगा अपनी जगह से। क्लियर है क्लास? डायग्राम क्लियर हो रहा है? और इनमें से एसिकुलम में से क्या निकलते हैं, नोटोकीट एंड न्यूरोकीट। सेकेंड ईयर चैट में मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये, कोई परेशानी है बेटा तो बताएं आप। भाई यहाँ तो सब कुछ डायग्राम के थ्रू चलेगा, डायग्राम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। डायग्राम क्लियर है देन यू कैन डू एनीथिंग। यस नो में जवाब दीजिए सेकेंड ईयर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस मैम, गुड। भाई कोई भी एक इंसान दे दिया करो मुझे जवाब बस, चलो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे लोकोमोशन के बारे में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पैरापोडिया जो होते हैं वो एक तो नीरिस के जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें और एक लास्ट सेगमेंट उनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज अ प्रोस्टोमियम, ठीक है, प्रोस्टोमियम में भी नहीं होते हैं पैरापोडिया, और साथ में आपका लास्ट जो एनल सेगमेंट होता है उसमें भी ये एब्सेंट होते हैं, उन दोनों में नहीं पाए जाते। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें कुछ सीटी प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसमें कुछ सीटी प्रेजेंट रहते हैं। तो सीटी जो है वो होंगे, पहली बात तो क्लास ये समझ लीजिए आप कि जो सीटी होते हैं ये मिलकर बने होते हैं दो चीजों से। द फर्स्ट इज शैफ्ट एंड सेकंड इज ब्लेड, ठीक है। और पैरापोडिया में जो सीटी प्रेजेंट रहते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के सीटी प्रेजेंट होते हैं, किसी में तो शेफ्ट छोटा होता है ब्लेड बड़ा, किसी में शेफ्ट बड़ा होता है ब्लेड छोटा, किसी में ब्लेड जो होता है वो थोड़ा सा रेडर टाइप होता है, और किसी में ये थोड़ा सा हुक टाइप होता है ये, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से इन सीटीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जरा इन सीटीज का डायग्राम देख लेते हैं क्लास।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। ये जो पैरापोडिया होते हैं क्लास, उसमें जो सीटी प्रेजेंट होते हैं ये अलग अलग शेप में होते हैं, देखिए, ठीक है, 3 शेप में आपको देख सकते हैं इसमें। लेकिन ये हर एक पैरापोडिया जो रहते हैं, हर एक जो सीटी है, वो सिर्फ 2 ही चीजों से मिलकर बने होते हैं, शैफ्ट एंड ब्लेड। ये जो बेस, इसका जो बेसिक वो रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेस में रहेगा वो हम किससे मिलकर बना होता है, दैट इज अ शैफ्ट, और इसके ऊपर एक ब्लेड रहता है। अब ये ब्लेड कभी कभी या तो तिकोने आकार का रहता है, ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा हुक स्ट्रक्चर में हो जाता है, और कभी कभी लाइक अ रैडर शेप। रैडर मीन होता है पतवार, पतवार समझते हैं ना, तो पतवार टाइप के भी होते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा आपका सीटी होता है दैट इज दिस वन, जिसमें जो ब्लेड होता है थोड़ा सा हुक शेप में होता है, वो सबसे बड़े सीटी होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, सीटीज क्लियर हुए। अब हम बात कर लेते हैं अपने लोकोमोशन के बारे में। तो क्लास, लोकोमोशन इन नीरिस, लोकोमोशन इन नीरिस, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जो नीरिस होते हैं उसमें लोकोमोशन 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज क्रॉलिंग एंड सेकंड इज स्विमिंग। क्रॉलिंग एंड स्विमिंग, बता देते हैं किस तरह से होगा भी, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें क्रॉलिंग की, क्रॉलिंग मीन समझते हैं ना, रेंगना। आपने जनरली देखा होगा कोई भी नीरिस यानी कि जो कांकरेट होती है वो जनरली रेंगती है धीरे धीरे, ठीक है, तो ये जो रेंगने की जो प्रोसेस होती है वो किस में आती है, क्रॉलिंग में आती है, ठीक। और क्रॉलिंग में जो प्रोसेस आती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, जो हम लोग अब तक स्टडी करते आए हैं। द फर्स्ट इज effective stroke and second is रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं यहाँ पर कि नीरिस में जो लोकोमोशन होता है सेकेंड ईयर, वो 2 टाइप से हो सकता है, फर्स्ट इज क्रॉलिंग एंड सेकेंड इज स्विमिंग, ठीक है। आप लोगों को ये बात तो पता होगी, खैर ये सब चीज तो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, तो ये हटा देती हूँ यहाँ से। ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि जो नीरिस होता है वो हमेशा बरो में रहता है ना, किसी भी माउंटेन या किसी भी छोटी छोटी पहाड़ी जो होती हैं उसमें नीचे की तरफ क्या बना लेता है, ये बरो बना लेता है, बरो मतलब बिल, ठीक है, ये बिल बनाता है, उसमें रहता है। अब यहाँ पर मैंने बात की है 2 टाइप्स की, क्रॉलिंग एंड स्विमिंग। तो नॉर्मल स्टेजेस में जब ये नीरिस जो है नॉर्मल स्टेजेस में है तब वो हमेशा क्रॉल करता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज कौन सी होती है भाई नीरिस की, दैट इज द हेटेरोनीरिस, है ना।
तो जब वो नीरिस से हेटेरोनीरिस में कन्वर्ट होता है तब उस वक्त वो वहां पर स्विमिंग दिखाएगा, वहां पर वो क्रॉल ना करते हुए स्विमिंग की प्रोसेस से लोकोमोट करता है। क्यों? एक्चुअली होता क्या है, स्विमिंग के दौरान जब ये हेटेरोनीरिस में कन्वर्ट होता है क्लास, तो आप इस तरह से, तो आप चाहें डायग्राम उस पर भी देख सकते हैं अपने नेट वगैरह पर, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल डायग्राम बनाऊंगी यहाँ। इसमें जो इसका आधा हिस्सा होता है ये, ठीक है, एपिटोक जिसे हम बोलते हैं, इसके ये एपिटोक वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के साथ में इसमें पैरापोडिया जो निकले रहते हैं वो भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, और किसका काम करते हैं, लाइक अ रैडर, ठीक है, और उसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ बात चल रही है हमारी दो टाइप से, जैसे जब वो नॉर्मल स्टेज में है, नॉर्मल स्टेज, एंड सेकेंड इज इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, समझिएगा क्लास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसकी नॉर्मल स्टेज की। तो कोई भी नीरिस जो है वो क्या करेगा, जब नॉर्मल स्टेज में है तो वो हमेशा से क्रॉलिंग करेगा। अच्छा, सेकेंड ईयर जरा रिजाइन कीजिए प्लीज।